एसआईआर प्रोग्राम के तहत बीएलओ की तरफ से इस तरह के परिगणना प्रपत्र सभी के घरों पर दिए गए हैं। अगर आपके घर पर नहीं पहुंचे हैं तो बहुत ही जल्द आ जाएंगे। अब ये प्रपत्र आपको भर के बीएलओ को सबमिट करने हैं। उसके बाद बीएलओ इन्हें ऑनलाइन करेंगे और उसके बाद आपका नाम मतदाता सूची में यानी वोट लिस्ट में बना रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका नाम वोट लिस्ट से काट दिया जा सकता है और हो सकता है आपको और प्रॉब्लम्स भी आए। तो चलिए आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानते हैं ये प्रपत्र आपको कैसे भरना है, जिन लोगों का नाम 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में उन लोगों को कैसे भरना है, जिनका नाम उस वोट लिस्ट में नहीं है उनको कैसे भरना है, जो विवाहित महिलाएं हैं उनका नाम 2002 की वोट लिस्ट में उनको कैसे भरना है, जो विवाहित महिलाएं हैं लेकिन उनका नाम 2002 की वोट लिस्ट में नहीं है तो उनको कैसे भरना है। इसी के साथ इस प्रपत्र के साथ किन किन लोगों को वोट लिस्ट लगानी है, किन को नहीं लगानी है तो कैसे लगानी है, आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानने वाले हैं। तो आज का वीडियो कंप्लीट देख लेने के बाद ये प्रपत्र भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सही तरीके से ये प्रपत्र भर के बीएलओ को सबमिट कर पाएंगे और इससे आप अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की मदद कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए ताकि फॉर्म में आपसे कोई भी गलती ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस परिगणना प्रपत्र में यहाँ पर आपको बीएलओ के नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड मिल जाता है। इस क्यूआर कोड को बीएलओ ऐप से स्कैन करके निर्वाचक की सारी डिटेल ऑनलाइन देखी जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर जिसका फोटो लगा हुआ है उसका एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको चिपकाना है। चलिए मैं यहाँ पर एक लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर निर्वाचक की जो अभी की डिटेल है, जो आधार कार्ड में डिटेल है, वो यहाँ पर आपको दर्ज करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ दर्ज करनी है। जैसे मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ भी दर्ज कर देता हूँ। आप सही तरीके से यहाँ पर जो भी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप दर्ज करें। उसके बाद यहाँ पर आवेदक की यानी इस व्यक्ति की जो आधार संख्या है वो यहाँ पर आपको दर्ज करनी है। तो मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए दर्ज कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पर सही आधार संख्या ही दर्ज करें। तो इस तरह से आधार संख्या आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आप अपने हिसाब से दर्ज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भरने के बाद पिता या अभिभावक का नाम आपके आधार कार्ड में जो भी है वो यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए। तो जो भी यहाँ पर पिता का नाम हो आपके आधार कार्ड में वो दर्ज कर दीजिए। तो मैं उदाहरण के लिए दर्ज कर रहा हूँ, आप सही तरीके से अपने पिता या अभिभावक का नाम भर दीजिए। उसके बाद आपके पिता के वोटर कार्ड नंबर अगर आपके पास उपलब्ध है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, नहीं है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर माता का नाम देंगे तो यहाँ पर आप, मैं उदाहरण के लिए लिख देता हूं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर माता का नाम सही तरीके से भर दीजिए। उसके बाद माता के वोटर कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो आप लिख दीजिए, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अगर ये व्यक्ति विवाहित है तो यहाँ पर पति या पत्नी का नाम आ जाएगा। अगर महिला है तो पति का नाम आ जाएगा और पुरुष है तो यहाँ पर पत्नी का नाम आ जाएगा। अगर विवाहित नहीं है तो आप ये कॉलम खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर विवाहित है तो पति या पत्नी जिसका भी नाम आपने यहाँ पर दर्ज किया उनके वोटर कार्ड नंबर अगर आपके पास उपलब्ध है तो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब इन दोनों में आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले निर्वाचक का नाम अगर 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में है, यानी कि जो लास्ट एसआईआर हुआ था उसमें अगर इनका नाम है तो यहाँ पर आपको ये वाला कॉलम भरना है। लास्ट एसआईआर की वोट लिस्ट कैसे निकाली जाती है इस पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं। उन वीडियो को आप देखकर बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल से वो वोट लिस्ट निकाल सकते हैं। उसमें अगर इनका नाम है, खुद का नाम है, तो आपको सिर्फ यही कॉलम भरना है। तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर निर्वाचक का नाम आ जाएगा इस तरह से, जो 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में है उस प्रकार से। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति वोटर कार्ड में करेक्शन करवा लेता है, नाम में थोड़ा सा बदलाव करवा लेता है, तो वो जो बीएलओ जब मिलान करेंगे या गवर्नमेंट निर्वाचन आयोग मिलान करेगा तो आपका 2002 की वोट लिस्ट में जिस प्रकार का नाम है या 2003 की वोट लिस्ट में जिस प्रकार का नाम है, एज इट इज़ नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। उसके बाद उस वोट लिस्ट में आपको वोटर कार्ड नंबर मिल जाएंगे। अगर उपलब्ध हो, मिलते हैं तो यहाँ पर आप वो भी दर्ज कर देंगे। आप अपने खुद के यानी आपका खुद का नाम मिल रहा है तो यहाँ पर वोटर कार्ड नंबर आप दर्ज कर देंगे। उसके बाद रिश्तेदार का नाम, कई बार क्या होता है 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में पिता का नाम थोड़ा सा अलग था, उसके बाद करेक्शन करवा लिया गया है, सुधार करवा लिया गया है। तो 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में जिस प्रकार का नाम है एज इट इज़ यहाँ पर आपको दर्ज करना है ताकि मिलान सही से हो सके। रिश्ते का नाम क्या है, इनका इनके साथ क्या रिश्ता है, तो यहाँ पर पिता है तो हम पिता लिख देते हैं। उसके बाद उस टाइम जिला कौन सा था, 2002 वाली जो एसआईआर है उस टाइम, अगर जिला कई बार क्या है चेंज हो जाता है, विवाहित महिलाओं में चेंज हो जाता है तो वो उस टाइम का जिला यहाँ पर मांगा जा रहा है। उसके बाद राज्य का नाम, कई बार राज्य भी बदल जाता है तो 2002 या 2003 के अनुसार यहाँ पर राज्य मांगे जा रहा है। उस वोट लिस्ट में जो भी राज्य है वो यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम आप वोट लिस्ट के सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा उस टाइम का। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या आप वोट लिस्ट में यहाँ पर देखेंगे तो विधानसभा क्षेत्र की संख्या एवं विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखा हुआ दिखाई देगा, वो देख कर यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर भाग संख्या वोट लिस्ट के सबसे ऊपर मिल जाएगी। ये आपके जो पोलिंग बूथ है उनके अनुसार सबकी होती है तो उस हिसाब से यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। उसके बाद क्रम संख्या,
जहाँ पर भी निर्वाचक का नाम है उसके आगे यहाँ पर आपको क्रम संख्या दिखाई देगी, तो वो जो भी क्रम संख्या है वो यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए। तो उदाहरण के लिए मैं कुछ भी दर्ज कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सही तरीके से ये डिटेल भर दीजिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, निर्वाचक का नाम अगर 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में आपको मिल जाता है तो सिर्फ यही कॉलम भरना है आपको। उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं, डेट लगानी है और यहाँ पर BLO के हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद आपको BLO को सबमिट कर देना है, आपका काम कंप्लीट। लेकिन बाई चांस अगर आपका नाम, विवाहित महिलाओं के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन बाई चांस अगर आपका नाम 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में नहीं मिलता है तो फिर आपके माता पिता, दादा दादी यानी किसी भी रिश्तेदार के नाम से आपको ये वाला कॉलम भरना है जिनका भी नाम 2002 की वोट लिस्ट में आपको मिलता है। अब मान के चलते हैं कि 2002 वाली वोट लिस्ट में आपको खुद का नाम नहीं मिला तो आपको ये कॉलम नहीं भरना है, लेकिन आपको अपने पिता का नाम मिल गया तो आपको ये वाला कॉलम भरना है अपने पिता के नाम से। तो यहाँ पर सबसे पहले पिता का नाम आ जाएगा, तो हम यहाँ पर भर देते हैं। या फिर आप माता, दादा दादी किसी के भी नाम से भर सकते हैं तो उनका डिटेल यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आ गया नाम, उसके बाद उनके वोटर कार्ड नंबर उस वोट लिस्ट में अगर आपको मिलते हैं तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो भी है। उसके बाद रिश्तेदार का नाम, यानी इनके रिश्तेदार का नाम पूछा जा रहा है तो पिता के पिता का नाम, यानी यहाँ पर दादा का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जो भी नाम है वो यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद रिश्ते का नाम, तो यहाँ पर पिता। उसके बाद जिला उस टाइम वोटर कार्ड में कौन सा है, वोट लिस्ट में कौन सा है। उसके बाद राज्य का नाम, तो यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम आपको मिल जाएगा, वोट लिस्ट के सबसे ऊपर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या मिल जाएगी। उसके बाद भाग संख्या मिल जाएगी। उसके बाद क्रम संख्या जो भी है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए, यानी इनकी जो भी क्रम संख्या, इनके आगे जो भी क्रम संख्या लगी हुई है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो इस तरह से आपने ये कॉलम भर दिया। अगेन बता दूं, अगर आपको खुद का नाम मिलता है तो सिर्फ यही डिटेल भरनी है, आपको ये डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खुद का नाम लास्ट SIR में नहीं मिलता है, 2002 वाली वोट लिस्ट में नहीं मिलता है, तो आपको ये डिटेल नहीं भरनी है। सिर्फ ये डिटेल अपने पिता, माता, दादा दादी जिसका भी नाम मिलता है उस वोट लिस्ट में, उनके नाम से ये डिटेल भर के साइन करके BLO को सबमिट कर देना है। अब बात करते हैं विवाहित महिलाओं की। अगर विवाहित महिलाओं का खुद का नाम 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में यानी लास्ट SIR में मिल जाता है तो उनको ये कॉलम भरने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने खुद के नाम से यही कॉलम भरेगी। अब यहाँ पर एक बड़ा कन्फ्यूजन है कि अगर महिला का खुद का नाम 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में मिल जाता है, लास्ट SIR में मिल जाता है, तो यहाँ पर पिता का नाम लगाना है कि पति का नाम। तो उस वोट लिस्ट में जो भी रिश्तेदार का नाम दिया हुआ है 99% पति का नाम दिया हुआ होगा, तो वो पति का नाम ही यहाँ पर लगाना है अगर आपको इस वोट लिस्ट में नाम मिल जाता है, लास्ट SIR में नाम मिल जाता है। अगर लास्ट SIR में, लास्ट वोट लिस्ट में जो 2002 वाली वोट लिस्ट है उसमें अगर महिला के पिता का नाम लगा हुआ है तो पिता का नाम यहाँ पर लगाना है। उस वोट लिस्ट में अगर पति का नाम लगा हुआ है तो पति का नाम ही लगाना है। मतलब एक तरह से वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि उस वोट लिस्ट में जब लास्ट SIR हुआ था उस टाइम ये व्यक्ति यहाँ पर रहता था कि नहीं। तो ये रहता था तो इसकी जो डिटेल है वो बेसिक डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो इसमें पिता या पति का कोई वो नहीं है कि इनका ही नाम लिखना है। तो लास्ट SIR में अगर महिला, विवाहित महिला का नाम ससुराल में मिलता है तो ससुराल की ही डिटेल आएगी, लेकिन अगर पीहर में मिलता है 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में तो पीहर की डिटेल आएगी। अब मान लेते हैं कि महिला, विवाहित महिला है और उसका नाम 2002 की वोट लिस्ट में नहीं है, ना ही 2003 की वोट लिस्ट में, लास्ट SIR में नहीं है, तो फिर उनकी ये डिटेल भरी जाएगी और पीहर की तरफ से भरी जाएगी। माता पिता या दादा दादी के नाम से उनके पीहर से वोट लिस्ट आपको लेके या ऑनलाइन आप उनके पीहर की वोट लिस्ट निकाल के ये डिटेल भर देंगे। तो अगर खुद का नाम मिल जाता है तो ये भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर खुद के हस्ताक्षर हो जाएंगे डेट के साथ। यहाँ पर जो भी हस्ताक्षर आप कर दीजिए और डेट यहाँ पर आप लगा देंगे। तो चलिए हम लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप BLO के हस्ताक्षर करवाएंगे और इस तरह के 2 प्रपत्र भरेंगे, एक रसीद के तौर पर अपने खुद के पास रख लेंगे और एक आप BLO को सबमिट कर देंगे, आपका काम कंप्लीट। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप फटाफट समझ लीजिए, यहाँ पर अभी आपके आधार कार्ड में जो डिटेल है वो यहाँ पर भर दीजिए। ये 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में जिस भी प्रकार का आपका नाम मिलता है उसके हिसाब से ये दोनों कॉलम भरे जाएंगे। अगर खुद का नाम यानी निर्वाचक का खुद का नाम लास्ट SIR में मिल जाता है तो सिर्फ यही डिटेल भरनी है और जिस प्रकार की डिटेल उस वोट लिस्ट में लास्ट SIR में दी हुई है एज इट इज वही डिटेल यहाँ पर भरनी है। उस वोट लिस्ट में पिता का नाम है तो पिता का नाम, पति का नाम है तो पति का नाम आएगा। उसके बाद ये भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये नाम नहीं मिलता है, उस वोट लिस्ट में नहीं मिलता है खुद का नाम, तो फिर माता पिता दादा दादी के नाम से आपको ये डिटेल भरनी है जिनका भी नाम उस लास्ट SIR वाली वोट लिस्ट में मिलता है। फिर आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है। ये भरेंगे और उसके बाद हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पर डेट लगाएंगे, BLO के हस्ताक्षर करवाएंगे और सबमिट कर देंगे। लेकिन अगर आपका नाम लास्ट SIR में मिल जाता है उसके बावजूद अगर आप ये वाली डिटेल भरना चाहें तो भर सकते हैं। लेकिन अगेन बता दूँ, ये खुद के नाम से नहीं भरी जाएगी।
ये रिश्तेदार के नाम से ही भरी जाएगी। अगर खुद का नाम मिल जाता है, रिश्तेदार का भी नाम मिल जाता है लास्ट SIR में, तो ये खुद के नाम से भर लेंगे, ये रिश्तेदार के नाम से भर लेंगे, उसके बाद हस्ताक्षर करेंगे और सबमिट कर देंगे। दोनों आप चाहें तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दोनों भर दिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा रहेगा वेरिफिकेशन में, क्योंकि 2 लोगों का वेरिफिकेशन आपने दिया है। अब साथ में वोट लिस्ट किन को लगानी है? साथ में वोट लिस्ट उन लोगों को लगानी है जिनका नाम लास्ट SIR में नहीं मिलता है। मान लीजिए आपका खुद का नाम लास्ट SIR में नहीं मिला, तो आपने माता पिता दादा दादी के नाम से जो डिटेल भरी है, तो उनका नाम वोट लिस्ट के कौन से पेज पर है, उनकी भाग संख्या क्या है, उनकी क्रम संख्या क्या है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या है, वो सब वेरिफिकेशन के लिए वो वोट लिस्ट का पेज जहाँ पर भी उनका नाम है वो आपको इस प्रपत्र के साथ में लगाकर BLO को सबमिट करना है, ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो जिन विवाहित महिलाओं का नाम लास्ट SIR में नहीं मिलता है वो पीहर वाली वोट लिस्ट निकालेंगी और पीहर से अपने माता पिता के नाम से ये डिटेल भरेगी, और जिस भी पेज में माता पिता का नाम है वो पेज इस प्रपत्र के साथ में लगाकर BLO को सबमिट कर देगी, उनका काम कंप्लीट। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप प्रपत्र भरने में गलती कर देंगे, तो पहले प्रपत्र की आप फोटोकॉपी करवा लीजिए, उसके बाद भरने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर गलत हो जाता है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी रहेगा। फिर भी अगर आप फोटोकॉपी नहीं करवाते हैं, आपने गलत कर दिया है, तो आप BLO से दूसरा ले सकते हैं, क्योंकि BLO के पास इस प्रकार के 2-2 प्रपत्र आए हुए होते हैं। अगेन बता दूं, ये प्रपत्र भरने के बाद आपको रिसिप्ट जरूर लेनी है, यानी 2 प्रपत्र भरने हैं और 1 प्रपत्र पर BLO के हस्ताक्षर करवा के अपने पास रखने हैं, ताकि भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना आए, आप कह सकें कि हमने प्रपत्र भर के सबमिट किया था, अगर बाई चांस आपका नाम वोट लिस्ट से काट दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारी मेहनत के लिए लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको प्रपत्र भरने में कोई दिक्कत आती है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।